Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. हम मैसूर वापस आए। हम अपने साथ में सुपरिटेंडेंट का लेटर लिए हुए थे और बाबा को एक पिंजरे में हम लोग कार के ऊपर रख कर लाए। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, पिंजरे को अच्छी तरह से बांधा गया था और हम लोग एक धीमी और सावधानीपूर्वक यात्रा हमने बंगलोर की पूरी की। वंस होम, जब घर आ गए, a squad of police were engaged for special work in our compound. हमने अपने कंपाउंड के लिए विशेष काम के लिए कुछ पुलिस को हायर किया। एन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, और एक आइलैंड बाबा के रहने के लिए हमने बनाया। उसमें कंपाउंड में एक 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा कंपाउंड में आइलैंड बनवाया, जिसके चारों तरफ एक गड्ढा खोदा गया जो कि 6 फीट चौड़ा था और लगभग 7 फीट गहरा था। A wooden box that once housed poles was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. एक लकड़ी का बॉक्स बाबा के सोने के लिए हमने वहाँ उस आइलैंड में रखवाया। कुछ वहाँ पर लकड़ियाँ रख दी जिससे उसे सर्दी ना लगे, और उसका जो बेबी खिलौना था वो वहाँ पर रखा गया, और साथ में एक बैम्बू का पीस जो कि वो गन की तरह इस्तेमाल किया करता था। बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू, और इन दोनों चीज़ों को हमने सुरक्षित रखा था जब उसे हम जू में भेजने से पहले वो बाबा इस्तेमाल किया करता था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, दोबारा उसकी खेलने की चीज़ें हमने उसके साथ रख दी। इन अ फ्यू डेज द पुलिस होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड, कुछ दिन में बाबा का वो पिंजरा हम लोग ले गए पुलिस के द्वारा और आइलैंड पर बाबा को छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, बाबा खुश था। अब उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपनी खुशी जताई और उसने गन को भी हमारी तरफ देखकर, जैसे गन से निशान लगाते उस तरह से किया, और उस बच्चे को भी झुलाया। माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर व्हाइल ही सेट ऑन हर लैप, मेरी वाइफ वहाँ घंटों बिताया करती थी बाबा के पास। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रेटी हैवी टू, लेकिन बाबा 15 महीने का हो चुका था और काफ़ी भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेस द आइलैंड एंड लीव्स इट इंटरेस्टिंग, अब मेरी पत्नी बाबा के पास कैसे जाती थी, उस आइलैंड में कैसे वापस, ये भी एक रोचक बात है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, हमने एक रस्सी एक आम के पेड़ पर बांधी जो कि उसकी डाल उस आइलैंड तक जाती थी। उसकी डाल पर एक रस्सी बांधी और एक गोल घेरा उसमें बनाया जिस पर, और दूसरे पैर से उसको धक्का लगा कर के वो झूले की तरह आइलैंड पर पहुंच जाती थी, और वो जो 6 फीट का गैप था पिट का, उसकी चौड़ाई वो पार कर लिया करती थी, और वापसी में मेरी पत्नी, राइटर की पत्नी, उसी तरह से वापस आ जाया करती थी। बट हु कुन, लेकिन कौन जानता था कि नाउ दैट द स्लॉथ पियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कौन कह सकता था कि ये एक पेट एनिमल का, जानवर का इंसान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उस बच्चे की या उस बियर की भी बहुत अच्छी याददाश्त थी और उसके अपनी क्षमताएं थीं, प्रतिभाएं थीं और लक्षण उसमें दिखाई देते जो कि इंसानों के साथ उसका संबंध बन चुका था।